भगवान ने कहा विभीषण जी को देना चाहिए, लंका का राज दे दिया, सुग्रीव जी को देना चाहिए, किष्किंधा का दे दिया, पर प्रभु श्री राम हनुमान जी को देना भूल गए। बड़े दुखी राम जी। हनुमान, प्रभु क्षमा करना। किस बात पे प्रभु? बोले मैंने एक पद दे दिया सुग्रीव को किष्किंधा का, और एक पद दे दिया मैंने विभीषण को लंका का, पर तुम्हारा ही सबसे ज्यादा योगदान और मैं तुम्हें ही देना भूल गया। बोले ना प्रभु, जब तक सुग्रीव जी रहेंगे लंका में तब तक लंका का पद रहेगा, उनके जाने के बाद पद छूट जाएगा। जब तक सुग्रीव जी रहेंगे किष्किंधा में पद रहेगा, सुग्रीव के जाने के बाद पद छूट जाएगा। लेकिन प्रभु मुझे तो आपके दो दो पद मिले हैं। हनुमान जी ने चरणों को पकड़ लिया। बोले प्रभु मुझे एक पद नहीं, मुझे दो दो पद मिले हैं और ये मुझसे कभी नहीं छूटेंगे। तब भगवान के मुख से निकल गया, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पर छिद्र जगत उजियारा। भगवान संकेत कर रहे हैं कि ये पद सांसारिक तो छूट जाएंगे, अगर तुम मेरे इन दोनों पदों का आश्रय ले लो तो तुम्हारा चारों युगों में प्रताप फैल जाएगा। एक युग की तो बात क्या है। आज मणिमाला दी, हनुमान जी ने तोड़ डाली कि इसमें हमारे राम तो है ही नहीं, जहां राम है बस हनुमान तो वही है, वही है। इसलिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम लीजिए, सुबह लीजिए, शाम लीजिए, हार में जा रहे तब लीजिए। याद रखना तुम्हारा कर्म मार्ग, तुम्हारा काम में भी भक्ति बन जाएगा अगर उसे भगवान से जोड़ दोगे तो। कैसे जोड़ना? रोटी बनाओ, भगवान का कीर्तन करो। मिश्रा जी एक बात बताएं आपको, आप लोग भंडारे में भोजन करने जाते हो तो कितना स्वादिष्ट मिलता है भंडारे में संत महात्माओं के। मोटी मोटी पूरी, सब्जी ऐसी, लहसुन प्याज गरम मसाला कुछ नहीं, ऐसे ही, और पत्तल पे रखे हो, ऐसे लगता अमृत पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो वहां बनाते हैं माताएं वो भजन गा के बनाते हैं। औरतें पहले विवाह शादियों में क्या होता था, माताएं भोजन बनाती थी और राम की गालियां गाती थी, इसलिए स्वाद आता था। अब आज तो मजदूर बना रहे हैं, सो गुस्सा भी कर रहे हैं। घर में आप लोग भोजन बनाती, पति से हो गई थोड़ी तू में, सो गुस्सा बर्तनों पे। अब इस तरीके से अगर तुमने रोटी बेली तो भाई स्वाद कैसे आएगा? लोही है। अब बताओ कैसे स्वाद आएगा? क्रोध भर दिया तुमने। अब जब बच्चे खाएंगे तो क्रोध उनमें भी आएगा। इसलिए रोटी बेलो भगवान को याद करके, भगवान का कीर्तन करके। देख लेना तुम्हारे बच्चे की बुद्धि कैसे पढ़ाई में नहीं लगती, बुद्धि तेज होगी। अगर चैत काटने जा रही हो, भगवान का कीर्तन करके चैत काटो तो तुम्हारा हर बार का काटना भी माला का जाप बन जाएगा, गोपियों की तरह। कुछ भी करो, बस भगवान को, वाणी को भगवान से जोड़ दो, भगवान का कीर्तन करके करो, सारे कर्म तुम्हारे भक्ति बन जाएंगे। क्या लगता तुम्हें वर्ण आश्रम श्रेष्ठ है गृहस्थ आश्रम की अपेक्षा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से सुन लो, अगर हम आपसे कहें कि मोटरसाइकिल से बाईपास जाना है आपको, वो महान है कि जो बस, धीमा कर लेना, जो बस बाजार से निकाल ले जाए वो बड़ा है? कौन है कुशल ड्राइवर? जो बाईपास मोटरसाइकिल से निकल जाए वो है कुशल? कि जो बस बाजार से ले जाए वो है कुशल? जो बस ले जाए। तो सुनो, संत महात्मा सिंगल की मोटरसाइकिल और वो भी बाईपास निकाल ले गए। अब अपन को देखो, गृहस्थों को कि बस्ती में रह करके, और कम से कम ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके 200-250 रिश्तेदार ना हो, ठीक है? सब बैठे बस में,
मौसा को संभालो, फूफा को संभालो, साड़ू को संभालो, सबको संभालो, सबको भर के चल रहा है बस में। और निकाल कहां से रहे? बस्ती से। और उसी में से वर्ण आश्रम वाले महात्माओं की भी सेवा कर रहे, उसी में से। वर्ण आश्रम वाले तो दान नहीं करते, दान लेते हैं। तो भगवान कहते तुम गृहस्थ संत हो, पर गृहस्थी भी हमें सौंप करके आगे बढ़ो। हर काम हमसे छू करके होना चाहिए, तो तुम्हारा सब भक्ति बन जाएगा। एक बात और है, जब तुम्हारे पतिदेव तुम्हें गालियां दें, हो सकता है जब तुम्हारे पतिदेव तुम्हें गालियां दें, उस समय तुम्हें यह सोचना है। क्या सोचना है? आप विचार करना। जब कोई पिक्चर में कोई विलेन हीरो को गालियां देता है, तो वो झगड़ा नहीं करता, क्योंकि हीरो समझता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुम एक्टिंग कर रहे हो। तो उस बात को वो यहां से नहीं लेता, बस। और सीन पूरा हो गया और दोनों हाथ मिला के चले जाते हैं। किसी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, वो तो सीन शूट हो रहा है। जब तुम्हारे पतिदेव तुम्हें गालियां दें, तुम उस समय यही सोचना कि सीन शूट हो रहा है। परमात्मा रूपी डायरेक्टर स्क्रिप्ट दी है उसने, सो इन्हें गालियों का स्क्रिप्ट दी है कि इन्हें को गालियां देनी है। सो तुम्हें ये कहना है बहुत बढ़िया, गुड जॉब, हाँ बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर निभाया आपने, बढ़िया कैरेक्टर, बहुत सुंदर, मान गए आपको, अच्छी गालियां देते हैं आप, थैंक यू थैंक यू। हंसने लगेंगे, वो खत्म हो गई बात। इतने कमजोर मत बनो कि कोई भी तुम्हारा चैनल मसक दे, बदल दे। अरे वही खंबा जो हिलता है, बंदर उसी को हिलाते हैं। तुम हिलना बंद कर दो, लोग हिलाना तुम्हें बंद कर देंगे। इतनी सी बात प्यारे, समझने की बात है। आनंद तो अंतकरण हृदय में है, बाहर कहीं कुछ नहीं है। तो रामचरित मानस के समापन पर एक बार प्रभु नाम का संकीर्तन कर लें। हरे राम